इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही जाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने इस बारे में जानकारी दी है। इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध को इसकी वजह बताया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार शाम को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आज सोमवार रात वाशिंगटन लौटेंगे ताकि वे कई महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान दे सकें। इससे पहले ट्रंप की मंगलवार देर रात तक कनाडा में रहने की योजना थी। वे रविवार को कनाडा पहुंचे थे। कनाडा में आयोजित हो रहे G7 सम्मेलन 17 जून को समाप्त हो रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कई पोस्ट किए। ट्रंप ने अपने पोस्ट में तेहरान के लोगों को तुरंत शहर खाली करने की सलाह दी। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन को जल्द छोड़कर कई अहम मामलों पर ध्यान देने के लिए रवाना हो रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयानों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी पुरानी नीति को दोहराया और इसे रोकने की वकालत की। उनके इस रुख ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि क्या यह तनाव युद्ध की ओर बढ़ सकता है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान को वो डील साइन कर लेनी चाहिए थी जो मैंने उनसे कहा था। इंसानी जिंदगियों का नुकसान का अफसोस है। मैं साफ साफ कहता हूं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मैंने बार बार यही कहा है। सबको तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। वहीं इजरायली अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को हुए हमले के बाद से उनकी सेनाओं ने ईरानी हवाई क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया है तथा ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख सुविधाओं को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। ट्रंप की नवीनतम टिप्पणियों से पहले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे मौत के हथियारों का उत्पादन बंद करना चाहते हैं और जारी रखना चाहते हैं। दोनों परमाणु हथियार जो हमारे अस्तित्व को खतरे में डालते हैं और बैलिस्टिक मिसाइलें, लेकिन हम इन दोनों खतरों को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर इसे किसी अन्य तरीके से हासिल किया जा सकता तो कृपया, लेकिन हमने इसे 60 दिनों का मौका दिया। उन्होंने शुक्रवार को इजरायल के हमलों के साथ समाप्त होने वाली अवधि का जिक्र करते हुए कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को पहले ही बताया कि तेहरान ने संकेत दिया कि वह इजरायल के साथ शत्रुता को कम करना चाहता है और अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, बशर्ते वाशिंगटन इजरायली हमलों में शामिल ना हो। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने सोमवार को यूरोपीय अधिकारियों के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने कभी भी बातचीत की मेज नहीं छोड़ी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से इस समय हमारा ध्यान इजरायल की आक्रामकता का जवाब देने पर है, जो प्रभावी भी है और उन्हें खेद भी दिलाता है। संघर्ष में कोई कमी नहीं दिख रही है। ईरान ने पिछले 24 घंटों में कई ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं, जबकि इजरायल ने तेहरान पर हमले जारी रखे हैं, जिसमें एक और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की मौत हो गई और